गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीन तरह के लेवल्स हैं। देयर आर थ्री लेवल्स। एक है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। चार्ट मैंने पहले से ही बना रखा है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जनरली कौन कौन लोग आते हैं, मिडिल में कौन कौन लोग आते हैं और लोअर में कौन कौन लोग आते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, क्या काम है, क्या करते हैं, वो हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और ये बहुत गेनिंग मार्क्स कर सकते हो आप इसको एक बार सब समझ करके कौन कौन से किस कैटेगरी में हम रखते हैं और उनका क्या क्या रोल है। हमें ऐसा लगता है कि जो सबसे ऊपर बैठा है उसका कोई काम नहीं है, वो बहुत ईजी है, उसका काम बहुत आसान है, जबकि सबसे डिफ़िकल्ट टास्क सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती, लिमिटेशंस नहीं होती, उसे अब कब आना है, कब जाना है, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। जो ऊपर बैठा हुआ डिपार्टमेंट होता है और हमें ऐसा लगता है, हम फील करते हैं कि जो भी इंसान फील करता है ऑर्गेनाइजेशन के, वो कुछ लोग नहीं, उनका कुछ काम नहीं है। तो प्लानिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और प्लानिंग जो है वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं, उनका मेन काम क्या है, वो किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब एक तरीके से जिनके पास नंबर ऑफ शेयर्स हों, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हों, वो कंपनी के हिस्सेदार मालिक होते हैं, उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। और CEO CFO नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सारे जो चीफ कैटेगरी के आते हैं, चेयरमैन वगैरह, वो सब आते हैं टॉप ऑर्डर के अंदर। इनका काम क्या होता है, बेसिकली असेंबल करना है, हर चीज़ को असेंबल करना है। कहाँ से हमें सामान लेना है, कहाँ से हमें रॉ मटेरियल लेना है, जितनी भी चीज़ों को ये डील कर सकते हैं वो ये सब चीज़ों को डील करते हैं कि हमारा कितना कैपिटल चाहिए, हमें कितना पैसा चाहिए, कितना हमें रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ से हम लोन ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें लेना चाहिए, एवरीथिंग ये डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल उससे बात करते हैं, पॉलिसीज़ को बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड्स करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जो टॉप लेवल्स मैनेजमेंट होते हैं, इनका जो दिमाग का काम है, यानी ब्रेन का काम है, और इसमें कोई टाइमिंग्स नहीं है, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम्स है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सोचने की, समझने की, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये कंपनी के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से हमारी कंपनी आगे जाए, किस तरीके से हमें प्रॉफिट लेना है, तो वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं ये कंपनी का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, फ्रेमिंग पॉलिसी, पॉलिसीज़ को बनाते हैं, कॉन्टैक्ट आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, कॉन्टैक्ट या मेंटेन, और क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मिलते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, और आप ये कह सकते हो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए ये काम करते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, एनालाइज। ठीक है, एक चीज़ और, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके पास अथॉरिटी होती है नीचे लेवल मैनेजर को मैनेज करने की। तो अथॉरिटी हमेशा डाउनफॉल की तरफ आएगी, ऊपर से नीचे की तरफ अथॉरिटी आएगी, और अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, हम दे रहे हैं किसी को जवाबदेही दे रहे हैं, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ये ऑर्डर है टॉप लेवल से ऊपर से नीचे की तरफ। अब आते हैं मिडिल लेवल पर। मिडिल लेवल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि वो दोनों के बीच में है। एक तो ऊपर से भी वो कांटेक्ट करेगा, नीचे से भी वो कांटेक्ट करेगा। यानी जो मिडिल लेवल है वो चीज़ों को मैनेज कर रहा है, चीज़ों को जो भी उसने पॉलिसीज़ बनाई हैं टॉप लेवल ने, उन पॉलिसी को वो इंटरप्रेट करेगा, वो रियल लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करेगा। किस तरीके से करना है, अगर मान के चलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ये कहा है इस साल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो 10% ग्रोथ का है। अब 10% जो ग्रोथ है उसका एक प्लान बनाकर वो इन मैनेजर्स को देंगे, परचेज मैनेजर्स को दें, सेल्स मैनेजर को दें, डिपार्टमेंटल हेड्स को दें, और वो उस प्लान को इंटरप्रेट करेंगे, मार्केट में स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये करेंगे, उस प्लान पे काम करेंगे। उन्होंने वो प्लान बनाया, अभी उसको और अच्छी तरीके से काम करेंगे, ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़, ये लोग हायर करते हैं लोगों को, यानी एक तरीके से स्टाफिंग इसके अंदर आ जाएगा, मिडिल लेवल में आ जाएगा स्टाफिंग। ठीक है, इंटरप्रेट द पॉलिसीज़। ठीक है, जो पॉलिसीज़ बनाई हैं या इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़, उन पॉलिसीज़ को स्टार्ट करना जो टॉप लेवल ने बनाई हैं, इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़।
और कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट से कॉपरेट करेंगे, और ये टॉप लेवल से भी कॉपरेट करेंगे, ये लोअर लेवल से भी कॉपरेट करेंगे। तो मिडिल लेवल है, तो मिडिल लेवल का जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये बीच में ये लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात भी सुन रहे हैं, ये अपर लेवल मैनेजमेंट की बात भी सुन रहे हैं, वहाँ से पॉलिसीज़ बन रही हैं और नीचे की तरफ इम्प्लीमेंट हो रही हैं, नीचे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को बीच में इनका जो रोल है, यानी जो मिडिल लेवल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है यहाँ पर। जिसे मैंने बताया आपको कि क्या करते हैं ये लोग, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी एक्टिविटीज़ विच इज़ मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, मिडिल लेवल्स करते हैं। अब आते हैं लोअर लेवल। लोअर लेवल मतलब एक तरीके से एक छोटी सी टीम का एक हेड बना दिया, टीम लीडर बना दिया, सुपरवाइजर बना दिया, सुपरविजन बना करने के लिए फोरमैन बना दिया। ये ऑपरेशन लेवल पे काम करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, सुपरविजन फोरमैन। अब इनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, गुड एनवायरनमेंट चाहिए, सेफ्टी चाहिए काम की, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ग्राउंड लेवल पर फोरमैन की, लेबर की, वो सारी प्रॉब्लम को सुनने के बाद ये मिडिल लेवल को ट्रांसफर करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी चीज़ के, गुड वर्किंग कंडीशन इनको चाहिए, यानी ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है। मान के चलिए वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, तो क्यों कर दी, क्या रीज़न था, क्या उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्या क्या एनवायरनमेंट मिलनी चाहिए, क्या सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर इस लेवल पर डिस्कस होती हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। कि किस तरीके का हमारा क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए, कम से कम वेस्टेज होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होती हैं। तो ये छोटा सा पार्ट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। इसको हमें ये समझा दें सीधे, टॉप लेवल क्या करता है, प्लानिंग करता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, डिसाइड करता है। मिडिल उन प्लान्स पर, उन ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है, किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से मार्केट में उनको उतारना है, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से वो प्लानिंग होने के बाद वो लोअर लेवल को देता है कि अब आप इस ग्राउंड लेवल पे, और ये लोअर लेवल जाकर अपना काम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको जो ऊपर से ऑर्डर आया है उसको फॉलो करते हैं, और उसके लिए उसके हिसाब से वो काम करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई ग्रीवांस होगी, कोई प्रॉब्लम नीचे कंडीशन में आती है कि सर ये जो हमारा आपने 10% जो सेल्स ग्रोथ हो रही है उस एरिया में नहीं हो रही, पर्टिकुलर एरिया में नहीं हो रही, पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी कि भाई, क्योंकि जब आप मार्केट में कोई चीज़ लॉन्च करोगे तो उसके फीडबैक भी हमें मिलने चाहिए। तो ये फीडबैक कौन देगा, मिडिल लेवल तो देंगे नहीं, टॉप लेवल देंगे, वो देंगे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो लोगों के पास जा रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, कंज्यूमर से मिल रहे हैं, उनसे हमें फीडबैक मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई अभी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट पे हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई चिप्स की कंपनी है और चिप्स मार्केट में वो लॉन्च करती है, तो उसको फीडबैक कहाँ से मिलेगा, ग्राउंड लेवल से। और वो ग्राउंड लेवल से कौन ला के देगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट देंगे कि दुकान वाला या शॉपकीपर वाला हमें ये फीडबैक दे रहा है कि इसमें ये टेस्ट होना चाहिए, या इसकी सेल्स ये होना चाहिए, इसकी रैपिंग मज़ा नहीं आ रहा, इसके साथ ये मिल चीज़ फ्री मिल रही है, वो वाला सामने वाला प्रोडक्ट एक के साथ एक फ्री दे रहा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जाकर कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और फिर वो ट्रांसफर करेगा मिडिल लेवल को, मिडिल करेगा अपर लेवल को, फिर दोबारा से फ्रेमिंग ऑफ द पॉलिसीज़ बनेंगी। तो ये प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू लोअर लेवल, ऐसी ऊपर जाएगा, लोअर लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू अपर लेवल। तो टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।